राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, संदीप प्रभु आप कब आए? प्रभु जी कल रात को ही आ गए थे। कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। कुछ मतलब डिस्क्राइब करने के लिए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब अच्छा लगा ना? बहुत ही अच्छा कीर्तन। तो प्रभु जी कल तो इतना मजा आया कीर्तन में डांस करके। मेरी इस बार संदीप प्रभु जी ने पूरा एंजॉय किए वहाँ। पिछली बार बहुत संकोच कर रहे थे, इस बार जी माता जी प्रभु जी बहुत सही बोला माता जी आपने। प्रभु जी मैं लास्ट टाइम आया था जन्माष्टमी, तब मैं थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या ये हरे कृष्णा में हाथ ऊपर करके डांस करते रहते हैं, क्यों इनका इतने हाँ हाँ हाँ। एक्साइटमेंट क्या है। अब इस दफा तो मेरे पैर दुख रहे हैं प्रभु जी, आज मैं थोड़ा सा सीधे चल भी नहीं पा रहा हूँ आज। ओके, 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सती जानाचारी है अपने पिता के यज्ञ में, और शिव जी उसको समझा रहे हैं उसको क्यों नहीं जाना चाहिए। व्यक्तम व्यक्तम तम उत्कृष्ट गते प्रजापते प्रिया आत्मजानामसि शुभ्र में मता तथापिमानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रया कः परितप्यते यतः। मेरे साथ पढ़िए। व्यक्तम तम उत्कृष्ट गते प्रजापते व्यक्तं व्यक्तं त्वं त्वं उत्कृष्टे प्रजापते प्रजापतिः प्रिया आत्मजानामसि शुभ्र में मता प्रियात्मजानामसि शुभ्र में मता मता तथापिमानं न पितुः प्रपत्स्यसे तथापिमानं न तथाभिमानं पितुः न पितुः प्रपद्यते प्रपस्यते मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। मदाश्रयात् मदाश्रयात् परितप्यते कः यतः। परित्यते शब्दार्थ है व्यक्तम, स्पष्ट है। तुम उत्कृष्ट गते, उत्तम आचरण वाली, प्रजापति दक्ष की प्रिया, अत्यंत प्रिय, आत्मजाना पुत्रियों में, असी हो शुभ्र, हे सुंदर भोहों वाली, में मेरा मता विचार कर, तथा अपि फिर भी मानव सम्मान न नहीं पितु, अपने पिता से प्रपत्स्य से प्राप्त करोगी, मत आश्रयात मुझसे संबंधित होने से, कह दक्ष परितप्यते पीड़ा का अनुभव करता है, यतः जिससे, हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में से सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। बिल्कुल इस वजह से, शिव जी ने बिल्कुल सही कहा, इस वजह से सम्मानित भी हो तो भी एक चीज रहेगी, जिस वजह से क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। उस समय जब तुमको ये लगेगा मेरी वजह से तुम्हारा अपमान हुआ है, तो तुमको ये दुख होगा कि मैं इससे क्यों संबंधित हूँ। ऐसा शिव जी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, हे शुभ्रांगिनी प्रिय, शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। तुम मुझसे संबंधित हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिव जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसको ठीक से सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वह उनकी पत्नी जो ठहरी, भले ही वह अकेले ही क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिवजी ने अप्रत्यक्ष रूप से सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह किया। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि उनको अनहोनी की प्रबल संभावना लग रही थी। 21वां श्लोक। पापच्यमानेन हृदयातुरेन्द्रिय समद्भिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प एषाम् अधिरोढुम् अंजसा परम पदम द्वेष्टि यथा असुरा हरिम। यथा असुरा। मेरे साथ। प्रापच्यमानेन हृदयातुरेन्द्रियः अपापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समद्भिः पुरुष बुद्धिम् आक्षिणम् समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प एषाम् अधिरोढुम् अंजसा अकल्प एषाम् अधिरोढुमंजसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम्। परम पदम द्वेष्टि यथा शब्दार्थ है पापच्य मानेन, जलते हुए हृदय में आतुर इंद्रिय संकट ग्रस्त समृद्धि भी पवित्र ख्याति इत्यादि से पुरुष बुद्धि साक्षिणाम परमेश्वर के ध्यान में सदैव लीन रहने वालों का अकल्प असमर्थ होकर ऐसाम उन पुरुषों का अधिरोढम उठने के लिए अंजसा शीघ्र परम केवल पदम स्तर तक द्वेष रखता है, उड़ता है, चिढ़ता है। यथा जितना कि असुरगण हरिम भगवान से। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। ये शिव जी कह रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से दुखी रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो नहीं कर पाता, इसलिए आत्म साक्षात्कार के पद तक उठे हुए लोगों से वो ईर्ष्या करने लगता है। मेरे साथ पढ़िए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। अब आपको लग रहा होगा ऐश्वर्य क्या है, उनके पास तो कुछ होता ही नहीं। ऐश्वर्य क्या है? उनका दिव्य ज्ञान। वो इतने प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति का मतलब है उसको दुख का तो कोई उसको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो पार कर चुका है इन चीजों को। ये देखते हुए वो खुश क्यों है, ये देखते हुए आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वो ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है, जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर शिव तथा राजा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है।
राजा दक्ष शिव से ईर्ष्या करता था, क्योंकि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणावतार है और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण राजा दक्ष की अपेक्षा उन्हें बैठने हेतु अच्छा आसन प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण राजा दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका। अतः उसकी उपस्थिति में शिव का न खड़ा होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिव सदैव ध्यानमग्न रहते थे और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षी नाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर श्री भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अति उच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब राजा दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यानमग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही न हो, किंतु राजा दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे दिया, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है, वे प्रत्येक शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं, अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है, किंतु राजा दक्ष अधिक जागृत नहीं था, अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिव ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए राजा दक्ष को ईर्ष्या हो गई। ऐसा व्यक्ति शिव जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर उठने में असमर्थ होने के कारण सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर अर्थात राक्षस अथवा नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण श्रीमद् भगवद गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, मनमना भव मद भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ये तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है वह भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह ईर्ष्या नहीं तो क्या है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मतिहीन जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, अकारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझा दिया। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं। हमारे भौतिक जगत में भी आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ जहां भी आप काम करते हैं, आप कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो क्योंकि आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनमें से कुछ लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते, आप कर लिए, ऐसा है। और अगर वो भगवान के भक्त हों, वो क्या सोचें, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश होंगे, हम भी इनकी तरह मेहनत करें, इनसे पूछें और हम भी आगे बढ़ें। उनका ये रहता है। प्रतिस्पर्धा वहां दूसरे किस्म की होती है। भगवत भक्तों की ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि ईर्ष्या का मतलब है कि आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बात जो कल मेरी वाइफ कह रही थी, पीछे से आकर के वो बोली थी कि शिव ध्यानमग्न थे, तो प्रभुपाद ने लिखा है ऐसा हो सकता है कि शिव जी भगवान के ध्यान में हो, कि वो हमेशा राम 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 शिव जी जपते रहते हैं, महान वैष्णव है। तो ऐसा हो सकता है कि शिव जी ने उसको देखा ही नहीं हो आते हुए, ऐसा। तो वो पहले से ही चिढ़ता था। उसी समय चिढ़ा आदमी इतना अपशब्द नहीं कहेगा। तो ये ऐसे बता दिया कि ये भी जो आत्म साक्षात्कार में ऊपर बढ़ चुके हैं, उनका ऐश्वर्य देखकर, उनको प्रसन्न चित्त देखकर, उनको क्योंकि वो भौतिक दुखों से, त्रय तापों से मुक्त, तीनों गुणों से गुणातीत हो चुके हैं, तो उनसे जो नहीं कर पाए वो ईर्ष्या करते हैं। ये शिव जी सती को बता रहे हैं। प्रत्यगम प्रशयन अभिवादनम विधीयते साधुमितः सुमध्यमे प्रागे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देह मानिने। मेरे साथ पढ़िए।
प्रत्युद्गम प्रत्युद्गम प्रत्युत्तम शयन अभिवादनम प्रशय अभिवादनम विधीयते साधुमितः सुमध्यसे विधीयते साधुमितः समुद्यमे प्राज्ञ परस्मै पुरुषाय चेतसा प्राज्ञ परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देहमानिने। गुहाशयाय शब्दार्थ है प्रत्युद्गम, अपने आसन पर खड़े होना, प्रणय स्वागत करना, अभिवादनम नमस्कार, विधीयते किए जाते हैं, साधु उचित, मिथः पारस्परिक, सुमध्य में, हे मेरी प्रिय, प्राज्ञ बुद्धिमान द्वारा, परस्मय परमेश्वर को, पुरुषाय परमात्मा को, चेतसा बुद्धि से, गुहाशयाय शरीर के भीतर बैठकर, एवं निश्चय ही न नहीं, देह मानने देह रूप पुरुष को, हे तरुणी भार्ये, सती को कह रहे हैं शिव जी, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं। किंतु जो दिव्य पद तक ऊपर उठ चुके हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं। देखिए, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। आप किसी को नमस्कार करते हैं तो किसको कर रहे हैं? देह के अंदर जो परमात्मा है उसको नमस्कार करते हैं। कौन? जो दिव्य पद तक ऊपर उठ चुके हैं, वो किसी को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस शरीर में परमात्मा है। मेरे साथ पढ़िए, हे तरुणी भार्ये, हे तरुणी भार्ये, निसंदेह निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर, मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके, एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं। परस्पर अभिवादन करते हैं। किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण, ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं। देहाभिमानी पुरुष का नहीं। देहाभिमानी का नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी, सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह तर्क भी दिया जा सकता है कि शिव जी के ससुर होने के कारण दक्ष का सम्मान करना शिव जी का धर्म था। इसके उत्तर में यही कहना है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो वह एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः यह देखा जा सकता है, वैष्णवों में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करता है, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने को शरीर करके नहीं मानते, अतः किसी को वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। यह भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे उसे तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे यह सूचित हो कि उसके भीतर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को विष्णु का मंदिर माना जाता है। क्योंकि शिव जी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः
दक्ष को जो अपने को शरीर रूप में मान रहा था, पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। नहीं है। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी मौका ये- देने के लिए। तो शिव जी अपने ध्यान में भगवान को नमस्कार कर चुके थे, जो दक्ष के अंदर हृदय में स्थित है। नमस्कार हो चुका था, लेकिन दक्ष इसको कैसे समझ सकता है, ये बात। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान् अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हि अधोक्षजो मे नमसा विधीयते। मेरे साथ पढ़िए। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं सत्वं सत्वं विशुद्धं विशुद्धं वसुदेव वसुदेव शब्दितं शब्दितं यदि यते तत्र पुमान् अपावृतः यदि यदि यते 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 तत्र पुमान् अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो भगवान हि वासुदेव अधोक्षजो मे नमसा विधीयते। यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। शब्दार्थ है सत्वम चेतना, विशुद्धम शुद्ध, वसुदेव वसुदेव, शब्दितम नाम से विख्यात, यत क्योंकि ईयते प्रकट होता है, तत्र वहाँ पुमान परम पुरुष, अपावृतः किसी आवरण के बिना, सत्वे चेतना में, च तथा तस्मिन उसमें, भगवान भगवान, वासुदेव वासुदेव, ही क्योंकि अधोक्षजः दिव्य में मेरे द्वारा नमसा नमस्कार से विधेयत से पूजित। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, ये शिव जी कह रहे हैं, जिसमें वसुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। मेरे साथ पढ़िए। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वसुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वसुदेव नाम से जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का अभिहित श्री भगवान का श्री भगवान बिना का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। बिना किसी बिना किसी प्रकार का दुराव होता है। का अनुभव होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, असंगो ह्यम पुरुषः। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। जो ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो ये समझना चाहिए कि वो शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। ये स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूंकि ये शुद्ध सत्व स्थित अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वो गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो वो लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो वो तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वो बिजली की भांति कर्म करता है। भगवत गीता 14.26 में भी पुष्टि हुई है कि जो भगवान को अमिश्रित भक्ति करता है वो तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माम या योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे कृष्ण प्रकट हुए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वसुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्त में
नियमों का पालन करना चाहिए। भक्त के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। शील जीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर षट 108 जोड़ दिया जाता है, तो वो सूचित करता है कि वो शुद्ध सत्व या वासुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयोग करें, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवत गीता 7.19 में भी कहा गया है, वासुदेवा सर्वम इति। वास्तविक अनुभूत तो भगवान वासुदेव को समझना होता है और उनकी शरण में जाना है। वासुदेव वो भाव भूमि है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव अर्थात वासुदेव पद में स्थित होता है, तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। ये कैवल्य पद कहलाता है जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विकम कैवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वो कैवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वासुदेव का अर्थ कैवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है। अकृष्ण चेतना कैवल्य में जब कोई भगवान को समझ लेता है तो वो सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मोक्ष भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में अंतरंगा शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृतः अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। क्योंकि भगवान उनका नाम रूप गुण सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे हैं। अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति करने से पवित्र हो जाती हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती हैं। अब कोई ये प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है, तो वही भौतिक नेत्र के प्रकार भक्त से पवित्र हो सकते हैं। भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वो है भक्त से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर देने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन। निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतसा नान्यगामिनः या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं न जाए, तो मनुष्य भगवान को साक्षात्कार हो सकता है। जैसे कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह वो भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिव जी ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। ये समाधि भक्त के वश की बात नहीं, ये तो वासुदेव के वश में है, क्योंकि भगवान की समस्त अंतरंगा शक्ति उन्हीं के आदेश से कार्यशील होती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आत्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। अतः अपनी अंतरंगा शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.6 में कहा गया है, संभवाम्यात्मया। आत्मया का अर्थ है अंतरंगा शक्ति है। अपने भक्त की दिव्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि मेरे भगवान तुम यहाँ आओ जिससे मैं तुम्हारा दर्शन कर लूं। भक्त को यह पद प्राप्त नहीं है कि वो ईश्वर को आदेश दे सके कि मेरे सम्मुख आज आओ या नाचो। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नाचते हुए आने के लिए बुलाते हैं, किंतु ईश्वर किसी के द्वारा आदेशित नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्ति में कार्यकलापों से पसंद हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक में अधोक्षज शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि ये सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि
क्यों कोई अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वो ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ेगा और तब भगवान आत्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। तो जब भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको सादा नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त को दिखाते हैं, वे रूपहीन नहीं है, वासुदेव रूपहीन नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि ज्यों ही भगवान प्रकट होते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्त को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को ये मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष का या निराकार है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है प्रपद्यते अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। बहुत चीजें हैं इसमें प्रभुपाद ने बताई हैं, और जो शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शायद बताया, जो ऊपर कहा गया है कि 108 लगाया जाता है इसको, जो वासुदेव अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। वासुदेव अवस्था बहुत अच्छी तरह समझा दी उन्होंने कि ये गुणातीत जो हो जाते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों को लाग जाते हैं, उसको शुद्ध सत्व या वासुदेव अवस्था कहते हैं। तो उनको श्री 108 करके जो लिखते हैं उनके लिए है। हम तो हरे के लिए लगा देते हैं श्री 108 मित्रवर ऐसे भी लिखते हैं कोई, तो तरह तरह से यूज करते हैं, बट एक ये बताया। और किसी को यहाँ बहुत अच्छा जो हमको बताया गया, किसी को नमस्कार करने का मतलब उसके शरीर को नहीं, नमस्कार किया जाता है उसके शरीर के अंदर परमात्मा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को तो नमस्कार हमने करना ही होता है। कोई भी हो, आप उसको ये सम्मान दे सकते हैं कि नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। यही शिव जी बता रहे हैं कि वो तो नमस्कार कर चुके थे, किसको? उसके शरीर में जो भगवान है, परमात्मा है, उसको तो वो नमस्कार करते रहते हैं। और यही बात हुई मेरे ख्याल से कि शिव जी ने ये आभास नहीं हुआ कि दक्ष अंदर आ गए, क्योंकि शिव जी एक वैष्णव है, वो कभी अपराध नहीं करेंगे। वो जैसे दक्ष उनका ससुर है, सती के पिता हैं, तो शिव जी वो अवश्य करते। शायद वो ध्यान में थे, इस वजह से उन्होंने महसूस नहीं किया। और वैसे भी दक्ष के अंदर जो नमस्कार किया जाता है उस भगवान को ऑलरेडी कर चुके थे। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत दक्षो मम द्वितद अनुव्रताश्च ये यो विश्वसृक् यज्ञगतं वरो रुमाम अनागसं दुर्वचसा अकरोतिरः। मेरे साथ पढ़िए। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत् दक्षो मम द्वितद अनुव्रताश्च ये दक्षो मम दुर्तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसृक् यज्ञगतं वरो रुमाम यो विश्वसृक् यज्ञगतं वरो अनागसं दुर्वचसा अकरोतिरः। मनागसं दुर्वचसा करोतिरः। शब्दार्थ है तत्, अतः ते तुम्हारा, निरीक्षः देखने जाने के लिए, न नहीं पिता तुम्हारा पिता, अपि यद्यपि देह तुम्हारे शरीर का दाता, दक्ष मम मेरा, ट्विट ईर्ष्यालु, तत् अनुव्रता उसके दक्ष के अनुयायी, च भी ये जो, यह जो दक्ष विश्वसृकों के यज्ञ गतम यज्ञ में उपस्थित होने से, वर उरु हे सती, माम मुझको, अनागसम निर्दोष होने से,
दुर्वचसा कटु वचनों से अकरोत तिरह अपमान किया है। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। मेरे साथ पढ़िए। अतः तुम्हें अतः तुम्हें तुम्हें अपने अपने पिता पिता को यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, यद्यपि वो तुम्हारे हमारे शरीर का शरीर दाता का है, दाता है, दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, मिलने नहीं जाना चाहिए, चाहिए, क्योंकि वह उसके और उसके अनुयायी क्योंकि वो क्योंकि और वह उसके और उसके अनुयायी अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मुझसे ईर्ष्या मुझसे करते हैं। ईर्ष्या करते करते हैं। हैं। हे परम पूज्या, हे परम हे परम पूज्या, पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण इसी इसी ईर्ष्या के ईर्ष्या के कारण के कारण कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी मेरे मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। मेरा मेरा अपमान किया अपमान है। किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण करिश्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्त्री के लिए पति तथा पिता समान रूप से पूज्य है। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। शिवजी ने सती को स्मरण दिलाया, निसंदेह तुम्हारा पिता मुझसे भी अधिक पूज्य है, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, जो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर ले भी सकते हैं, और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आखिरी में बहुत अच्छा ये जो बताया, और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। अवश्य उनको पता था किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट है। अपना लोग अगर आपका अपमान करे, जैसे कोई पिता का अपमान उसका बेटा करे, उसके मित्रगण करें, तो वह मृत्यु से भी निकृष्ट माना जाता है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थित हो। शिव जी जैसे थे और यहाँ जैसे सती है, महान है, अपने में महान है सती, और शिव जी की पत्नी है। शिव जी ने बता दिया कि किस ये ऐसे लोग, शिव जी से वो क्यों चढ़ता था, इतने अपशब्द कहे आपने सुने उसने भरी सभा में शिव जी के अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध इतने शब्द क्यों, जो लग रहा था कि उसके अंदर जहर भरा है शिव जी के लिए। ये क्यों था, शिव जी ने बिल्कुल बता दिया, क्योंकि जो आत्म साक्षात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं और दिव्य पद पर हैं, उनसे जो नहीं पहुंच पाते, उसको सबसे बड़ी चिढ़ ये थी कि ये ऐसा होते हुए इसको इतना इतना मान क्यों दिया जाता है। अब शिव जी तो गुणावतार हैं भगवान के, तो शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, ये गुणावतार हैं, इनका तो आदर होगा ही, क्योंकि भगवान के बहुत निकट है, और भगवान के तो निकट दक्ष है ही नहीं तो इसलिए उसको बहुत चिढ़ थी इस बात से, और उसको मौका मिला कि शिव जी नहीं खड़े हुए तो जहर उगल दिया उसने। तो वो कह रहे हैं कि अपमान, अगर तुम्हारा अपमान होगा तो वो बहुत खराब होगा। 25वां श्लोक। यदि ब्रजिष्यसि अतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजन आत्मर अभवो संभावितस्य स्वजनात् पराभव।
पराभवो सद यदा सद्यो मरणाय कल्पते। वो मरने से भी खराब मृत्यु भी हो सकती है, ये उन्होंने भविष्यवाणी करती। मेरे साथ पढ़िए। यदि ब्रजस्यसि अतिहाय मद्वचो यदि यदि ब्रजस्यतिहाय अतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। भद्रं भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभव संभावितस्य स्वजनात् भवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदा यदा सद्यो मरणाय कल्पते। कल्पते। शब्दार्थ है यदि यदि ब्रजिष्यसि तुम जाओगी, अतिहाय उपेक्षा करके, मद वचः मेरे वचन, भद्रम कल्याण, भवत्या तुम्हारा, न नहीं ततः तब, भविष्यति होगा, संभावितस्य अत्यंत सम्मानी, स्वजना अपने संबंधों द्वारा, पराभवो पराभव अपमानित होते हैं। यदा जब, सह वह अपमान, सद्य तुरंत, मरणाय मृत्यु के, कल्पते तुल्य है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानी हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे बुरा लगेगा, उन्होंने कहा वो तो उसकी सती के भलाई के लिए कह रहे हैं शिव जी। मेरे साथ पढ़िए। यदि इस शिक्षा के बावजूद यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम जाने का निश्चय निश्चय हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानी हो तुम अत्यंत सम्मानीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही ये अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य होगा। मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। ये इतना उनको शिव जी को ज्ञात था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। अब हम चलते हैं चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय को शुरू करने से पहले हम 5 श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रभु जी सब साथ में पढ़ेंगे आपके साथ। आपके साथ जो मजा आता है पढ़ने में वो अलग है। ओके माजर, ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र
परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् दुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा श्लोक एते चांस कला पुंसः कृष्णः तो भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा श्लोक जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। तो चौथा अध्याय है सती द्वारा शरीर त्याग। इसमें सती शरीर कैसे त्यागती है उसका वर्णन है। मैत्रेय उवाच एतावत् उक्त्वा विरराम शंकरः पत्यंगनाशं हि उभय अत्र चिन्तयन् सुहृददृक्ष्युः परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच एतावत् उक्त्वा विरराम शंकरः पत्य अंगनाशं हि उभय यत्र चिन्तयन् सुहृद दिदृक्ष्युः परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधा सस्व। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, एतावत इतना, उक्त्वा कहकर, विरराम शांत हो गए, शंकर भगवान शिव, पत्नी अंगनाशम अपनी पति के शरीर का विनाश ही, क्योंकि उभय यत्र दोनों प्रकार से, चिंतन सोचते हुए, सुहृद दिदृक्षु अपने संबंधी को देखने के इच्छुक, परिशंकिता भयभीत भवाद शिव से, निष्क्रामति बाहर आती, निर्विशति भीतर जाती, द्विधा दुचित्ती आस थी सा वह सती। मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधी को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी के चेतावनी से भयभीत थी। शिव जी ने बताया तो उसको ये डर भी था कि कोई गड़बड़ न हो। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी।
होता है ना, कभी आप समझ नहीं पाते क्या करें, कुछ दाएं जाते हैं, फिर बाएं जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। तो यही हाल सती का था। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में सती अपने पिता के घर में अपने संबंधी को देखने के लिए अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, अत्यधिक इच्छुक थी। किंतु साथ ही वह वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह मन होने से वह डोले की भांति हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। हरे कृष्णा। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सती का मन दुविधा में था और वह पिता के घर जाए या शिव जी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर आती तो कभी भीतर जाती। उनकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। हरे कृष्ण। घड़ी का पेंडुलम, हिडोले की जगह पेंडुलम रहता है, अच्छा शब्द है, इधर उधर जाना, ये समझ नहीं पा रही थी। तो एक श्लोक और कर लेते हैं। सुहृद दिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहात रुदति अश्रुकला अतिविह्वला भवम भवम भवानी अप्रतिपुरुषम रुषा प्रदक्षति वैक्षत जात भेपतुः। मेरे साथ। सुहृद दिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना एक थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं, बहुत लंबा है। सुहृद दिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना सुहृद दिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहात रुदति, रुदत्य है ना, उसको रुदति करेंगे तो उसके जगह अ आ जाएगा, अश्रु आ जाएगा। स्नेहात रुदति अश्रुकला अतिविह्वला। अब साथ पढ़िए पूरा। स्नेहात रुदति अश्रुकला अतिविह्वला भवम भवानी अप्रतिपुरुषम रुषा प्रदक्षति वैक्षत प्रदक्षति व एकक्षत जात भेपतुः। शब्दार्थ है सुहृद दिदीक्षा, अपने संबंधी को देखने इच्छा की, प्रतिघात बाधा दुर्बना अनमनी होकर, स्नेहात स्नेह धोती हुई, असुरकला आंसुओं की बूंदों से, अति विह्वला अत्यधिक व्याकुल, भवम शिव भवानी सती, अप्रतिपुरुषम अदिति रुषा क्रोध से, प्रदक्षति भस्म करने, एवं मानव एकशत देखा जात बेपतु हिलती हुई, थर थर कांपती हुई। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधी को देखने से मना किए जाने पर, शिव जी ने मना किया ना, पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सब के
स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। इतना गुस्सा। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह अपने पिता के घर जाकर इस तरह अपने पिता के घर जाकर जाकर अपने संबंधी को देखने से अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। सती अत्यंत दुखी हुई। उन सब के स्नेह के कारण उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। गुस्सा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रतिपुरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य ना हो। इस जगत में शिव जी की समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो वह इस बार वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे कि वे अपने मायके नहीं जाने दे रहे थे। इससे उसे असहाय पीड़ा हो रही थी और वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपनी दृष्टि से भस्मसात कर देगी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रतिपुरुष का दूसरा अर्थ है वह महापुरुष जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चूंकि शिवजी को आज्ञा देने के लिए राजी नहीं किया जा सका, अतः सती ने स्त्री के उस अंतिम अस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपने पति के प्रस्ताव को मान लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये होता है कि वो विनती की, सब कुछ किया, फिर आंसू आ गए, तो आंसू आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि पति उसको कहेगा ठीक है तुम कर लो, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हो सकता था। शिव जी टस से मस नहीं हुए क्योंकि शिव जी को पता था कि वहां भविष्य अंधकारमय लगता है अगर ये गई तो सती अपने पति को जानती थी। क्योंकि आप देखिए शिव जी को देख करके कोई भी किसी राजकुमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि शिव जी जैसे वेशभूषा में रहते हैं, जैसे ध्यान में रहते हैं, तो लड़कियों का इस तरह रुझान नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन सती एक महान नारी थी, महान नारी जो जानती थी कि शिव जी क्या हैं, तो इसलिए उसने अपने पिता को कहा मुझे शिव से ही शादी करनी है, जबकि दक्ष बिल्कुल नहीं चाहता था, तो भी उसने जबरदस्ती की तो शादी हुई। ये ऐसा है। अब अभी उसको लगा कि मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आंसू आए। आंसू आने से होता है कि दूसरा थोड़ा पिघल जाता है, तो लेकिन शिव जी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि शिव जी को पता था कि इसका जाना ठीक नहीं है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।